सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। इस शब्द स्वरूपी भगवान हैं और शब्द स्वरूपी गति करके कहते ऊपर सतलोक से आके अच्छी आत्माओं को ज्ञान देते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अनमोल बात है। और जो ये शब्द हैं कबीर साहब के, जो शब्द हैं वो बहुत अनमोल हैं। तो एक शब्द देखते हैं जिसमें पूरा सब कुछ बताया गया है कि इसमें कैसे हमें सतलोक जाना है, सतगुरु के प्रति कैसे प्रेम समर्पण बढ़ाना है और कैसे आधीन भगत बनना है भगवान के जाने के लिए। तो आज का शब्द है, ये शब्द सतगुरु और शब्द महिमा की हैं। सारे शब्द हमने टाइप करा लिए हैं, बहुत ही अनमोल हैं। ये कहते हैं जब ते मन प्रतीत भई। आहा, कबीर साहब कह रहे हैं जब से ये मन में प्रतीत भई, क्या प्रतीत हुई कि सतगुरु ही पूर्ण भगवान होता है, सब सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है और सतगुरु आप अलेख और सतगुरु रमता राम है, इसमें मीन न मेख। जब से मेरे हृदय में ये बात जम गई, जब से मुझे ये पता चल गया कि सतगुरु भगवान होता है। तो कबीर साहब कहते हैं जिस दिन आपको भी ये पता चल जाए कि हमारा सतगुरु है ना, जो भगवान है, तब की बात है कि तब से मन प्रतीत भई और तब से अवगण छूटन लागे और दिन दिन बाढ़त प्रीत नहीं। तब से मेरे जो अवगुण थे वो सब छूटने लगे। क्या अवगुण थे? निंदा करना, दूसरों की निंदा करना। सबसे बड़ा अवगुण अगर किसी का है इस काल के लोक में तो है दूसरों की निंदा करना, मान बढ़ाई, अहंकार, झूठ, चोरी, ये सबसे ज़्यादा ये है। तो ये अवगुण हर जीव के अंदर, हर मनुष्य के अंदर भरे रहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं तब से अवगुण छूटन लागे, दिन दिन बाढ़त प्रीत नहीं। कि इस भक्ति के प्रति, इस सतगुरु के प्रति एक नई प्रीत जागने लगेगी। ये सतगुरु के प्रति एक नया समर्पण जागने लगेगा। कहते हैं सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे सतगुरु प्रणाम आपके चरणों में। तो सतगुरु से बड़ा कोई भगवान नहीं है। अगर जिसको भगवान चाहिए तो भगवान तो लेने आएगा नहीं, किसी ना किसी का भेष बनाकर लेने आएगा ना। तो भगवान उस सतगुरु का रूप बना के आ जाता है, जिस सतगुरु को आप चाहते हैं। चाहे सच्चा सतगुरु है, चाहे जैसा भी है, आपके दिमाग में जो सतगुरु की पिक्चर होगी भगवान उसी रूप में आपको लेने आ जाएगा। ये आपकी समर्थता है, कैपेसिटी है। आप पूरा सतगुरु ढूंढ पाते हैं कि आधा अधूरा ढूंढ पाते हैं। तो कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं कि आपको पूरा सतगुरु ढूंढना है। तब ते अवगुण छूटन लागे, दिन दिन बाढ़त प्रीत नहीं और सुरत निरत मिल ज्ञान जोहरी। सुरत निरत, ये कबीर साहब का जो ज्ञान है, जो भक्ति की मार्ग है, वो सुरत निरत से शुरू होती है। सुरत निरत क्या है? ज्ञान के प्रति, अपने भगवान के प्रति कहती है समर्पण का भाव ही सुरत निरत है। हमेशा चिंतन होता रहे अपने सतगुरु के बारे में कि हमारे सतगुरु ने हमें क्या ज्ञान दिया है, कैसे हमें चलना है इस मार्ग पर और कैसे हमें अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है। जब ये सारी चीज़ें होने लगेंगी तब समझ लेना कि ये श्रुत नृत, और इसमें मन पवन भी काम करता है। मन क्या है? ये भागने वाला मन है। इसको अच्छी चीज़ें पसंद नहीं रहती हैं, इसको कुबुद्ध वाली चीज़ें। कहते हैं मन क्या ढूंढता है? नाच गाने, जहाँ मौज मस्ती। तो ऐसी चीज़ों में ये मन जाएगा तो ये ज्ञान रोकेगा, ये सतगुरु का ज्ञान हमें रोकेगा कि नहीं ये गलत है। और सत्य मार्ग क्या है? सतगुरु के चरणों में समर्पण, ये सबसे बड़ा मार्ग है। तो जीवन में कहते हैं सतगुरु तो होना ही चाहिए, हर मनुष्य का होना चाहिए। कहते हैं बिना सतगुरु, जिसने वेद प्राण का जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान है तो वो अपने जीवन में सच्चा सतगुरु एक जरूर ढूंढेगा। कहते हैं सुखदेव सरी का फेरिया, कबीर साहब कह रहे हैं कि सुखदेव सरी का फेरिया और तू कैसे हो व्यापार और बिन सतगुरु निगरा रहे फिर पड़े 84 धार। जिसका कोई सच्चा सतगुरु नहीं होता उसको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। तो ये समय रहता है कि सही समय पर सही गुरु ढूंढ ले। तो कहती श्रुत नृत्य मिल ज्ञान जोरी।
और निरख परख जिन वस्तु लाई। कहती निरख परख के, ऐसे नहीं करना है कोई भी चीज़ विश्वास, निरख परख के सतगुरु भी ढूंढना है, निरख परख के ये ज्ञान भी ढूंढना है, निरख परख के हमें इस अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है। ये कबीर का पंथ है, ये भक्ति पंथ है, यथार्थ पंथ है और मोक्ष वाला पंथ है कबीर का। तो निरख लो, परख लो, पूरा तत्व ज्ञान के आधार से पूरी तरह से ठोक बजा के गुरु को देख लो, तभी समझ में आएगा आपको कि वास्तव में सतगुरु की महत्ता क्या होती है, क्या होता है भगवान, क्या होता है पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु। तब समझ में आएगी कि सतगुरु सबसे जीवन में अगर जरूरी है तो वो है सच्चा सतगुरु आध्यात्मिक। क्योंकि मनुष्य का शरीर जो छूटेगा तो कोई तो आधार चाहिए, कोई तो आगे चाहिए अपना कहने वाला, तो वो कहने वाला, आगे कहने वाले, मिलने वाला वो होता है सतगुरु। शब्द स्वरूप की सतगुरु ये कबीर साहब हैं। ये किसी भी रूप में प्रकट हो जाते हैं, वर्तमान के आपके सतगुरु रूप में प्रकट हो जाते हैं, लेकिन आपकी साधना सही हो। कहते हैं थोड़ी बनत और बहुत है बाड़ी और उपजन लागे लालमयी। कहते हैं जब भी ये थोड़ी भक्ति करोगे ना, थोड़ी सी भी भक्ति कर लोगे, एक घड़ी आधी में पुन आध, और कबीर संगत साधु की कटें कोट अपराध। अगर सच्चे संत की शरण में अगर आप एक घड़ी भी आ गए, एक घड़ी होता है 24 मिनट का, आधी घड़ी 12, आधी में पुन आध, आधी में भी याद 6 मिनट, अगर 6 मिनट भी अगर सतगुरु के संगत से जुड़ गए, सतगुरु का सत्संग सुन लिया, सतगुरु के मुंह से आपने प्रवचन सुन लिए, तो कहते हैं कटें कोट अपराध, करोड़ों अपराध एक 6 मिनट के सत्संग में कट जाएंगे आपके। ये कबीर साहब की वाणी है। कहते हैं संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे सोई एक यज्ञ समान। तो हमेशा चलना चाहिए, मेले में जाना चाहिए, कहीं ना कहीं खोजते रहना चाहिए, आपको खोज ही रहना चाहिए कि संत मिल जाए, भगवान मिल जाए। तो कहते हैं थोड़ी बनज बहुत है बाड़ी, अगर थोड़ी सी भक्ति कर लो तो बहुत बढ़ जाएगी। और उपजन लागे लालमयी, आपके अंदर भक्ति का लाल बन जाएगा, लाल तैयार हो जाएगा, जिससे सतलोक जाना होगा, आधीन हो जाएगा, कम बोलेगा, सत्य बोलेगा, उलझेगा नहीं किसी से, निंदा तो सपने में भी किसी की नहीं करेगा। कबीर साहब ने कहा तिनका कभू न निंदिए पाँव तले जो होए, और कभू और आँखों पड़े तो पीर घनेरी होए। तिनका निर्जीव, इसकी भी निंदा नहीं कर रही है। और हम अगर किसी मनुष्य की निंदा करते हैं, शिष्य की निंदा, भगत की निंदा करते हैं, तो कहते हैं महामूर्ख है, हमें ज्ञान नहीं है अभी। कहते थोड़ी बड़ज बहुत है बाड़ी उपजन लागे लालमयी, और अगम निगम तू खोज निरंतर। कबीर साहब कह रहे हैं कि तेरा लक्ष्य होना चाहिए अगम निगम को खोजना है। अगम होता है आगे का रास्ता, निगम जहाँ कोई पहुँचा नहीं है आज तक, वेद नहीं पहुँचा, प्राण नहीं पहुँचा, वो भगवान कहाँ बैठा वहाँ तक कोई पहुँचा नहीं है, वहाँ तक पहुँचने वाले हैं ये कबीर साहब। तो कहते अगम निगम तू खोज निरंतर, अगम निगम को हमेशा खोज ले तत्व ज्ञान के आधार से कि वास्तव में भगवान कौन है, कहाँ बैठा है ये, और कैसे हमें उसके पास जाना है। तो अगम निगम तू खोज निरंतर सत्य नाम गुरु मूल दई। सत्य नाम देखो आगे कबीर साहब के शब्द में लिखा है कि सत्य नाम गुरु मूल दई। तो पूरा सतगुरु वही होगा जो सत्य नाम देगा। एक पहचान कबीर साहब ने बता दी है। अब सतनाम क्या है, सतनाम का भी भेद इन्हीं शब्दों में मिलेगा आपको। ये कबीर साहब के जो अनमोल शब्द हैं इनमें सब कुछ मिलेगा आपको। क्या है, ये 2 अक्षर का भेद है। श्वास उस श्वास में नाम जपो, और वृथा श्वास मत खो, और ना जाने फिर इस श्वास का आवन हो के ना हो। तो आवन हो के ना हो के लिए भगवान प्राणी के लिए ये सतनाम वाला सदगुरु ढूंढना ही पड़ेगा आपको। कहे कबीर साध की संगत, आ गई साध संगत की बात। ये साध संगत परमात्मा की मोहर है। साध की संगत, साध क्या होता है, साध सोई जो सीधा चाल है, जो कबीर के मार्ग पर, यथार्थ भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, वो है साध। और कबीर के मार्ग पर चलने वाले की संगत करने वाला है सही भगत। तो कहते हैं कहे कबीर साध की संगत, और होती पुकार सो छूट गई। जो बेकार थे ना आपके, धीरे 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 बिल्कुल स्टेट डाउन हो जाएंगे।
इतने डाउन हो जाएंगे कि फिर कहती हैं दोबारा कभी ये उलझेंगे नहीं, कभी आपको उलझाएंगे भी नहीं। तो ये कबीर भगवान प्रकट है, धरती पे शब्द रूप में प्रकट है, हृदय कमल में बैठा है भगवान, आत्मा में बैठ गया है। तो इसको बसाना है अपने हृदय में, अपनी श्वासों में इसको भगवान को प्रकट करना है। कहती हैं साहब हम में साहब तुम में जैसे तेल तिलन में, और मत कर गुमान बंदे छोट खोज ढूंढ ले दिल में। साहब तो कहती है जैसे तेल है ना, तिलियों में हर जगह तेल है, ऐसी साहब घट घट में बासी है। अब उसको खोज देख ले दिल में, अपने दिल में कैसे आपको खोजना है, कैसे बसाना है, तो कैसे हमें उससे प्रेम करना है, ये सब कबीर परमात्मा ही बताएंगे। तो ये कबीर साहब का अनमोल शब्द है, यह शब्द चलते रहेंगे, ये अनमोल शब्द हैं, ये गाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। उसमें हमें सतगुरु ने हमें क्या बताया है वो बताते रहेंगे। तो एक बार कबीर साहब का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत्य कबीर भगवान की जय।